नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, रिलेशनशिप बिटवीन द मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। मतलब यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस के बीच में रिलेशनशिप की बात हो रही। अभी यहाँ पे जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो कैसे लॉ ऑफ डिमांड का बेसिस बनता है यहाँ पे बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर ये टेबल देखेंगे तो ये टेबल को हमारा जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो टेबल उसको हमने प्राइस में कन्वर्ट कर दिया, उसको अभी 10 से हमने मल्टीप्लाई करके। फॉर एग्जांपल अगर एक यूनिट कंज्यूम करने के बाद अगर आपको 10 यूनिट्स का मार्जिनल यूटिलिटी मिलता है तो यहाँ पे उसी 10 यूनिट्स को 10 से मल्टीप्लाई करके जो 10 प्राइस हमने रखा है ये 100 हो गया है। दूसरा यूनिट कंज्यूम करने के बाद अगर 8 यूनिट्स का यूटिलिटी मिला है तो 80 हो गया है। तीसरा यूनिट कंज्यूम करने के बाद 7 का यूटिलिटी मिला है तो 70 हो गया। ऐसे हमने हर एक मार्जिनल यूटिलिटी को प्राइसिंग दे दिया और एक यूनिट कमोडिटी जो है वो मार्केट में 50 रुपए का मिल रहा है, तो यहाँ पे उस प्राइस को मार्जिनल यूटिलिटी के साथ हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन की बात करेंगे तो कंपैरिजन देखो कैसे हो रहा है। यही सेम टेबल है, ये टेबल में क्या बताया जा रहा है, क्या एक्सप्लेनेशन है, कैसे जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ये लॉ ऑफ डिमांड का बेसिस बन जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने पहला यूनिट देखा, पहला मार्जिनल यूटिलिटी, पहला यूनिट कंज्यूम कर दिया तो आपको यूटिलिटी 100 मिला, पर मार्केट में उसी प्रोडक्ट का प्राइस क्या है 50, तो यूटिलिटी आपको 50 रुपए से ज्यादा मिला है 100, तो यहाँ पे आप पहला कमोडिटी कंज्यूम करो। दूसरा यूनिट आपने कंज्यूम किया सेम कमोडिटी का तो 8 आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिला, मतलब 80 हो गया। मार्केट में उसी का प्राइस 50 है तो 80 ज्यादा है एज कंपेयर टू 50, तो यहाँ पे भी दूसरा भी यूनिट आप कंज्यूम करो। तीसरा यूनिट यूटिलिटी 7 है, मतलब अगर प्राइस में देखेंगे तो 70 है, मार्केट में उसकी वैल्यू 50 है, तो 70 इज फार ग्रेटर देन 50, तो यहाँ पे जो 70 है 70 इज फार ग्रेटर देन 50। फोर्थ यूनिट आप जब कंज्यूम करते हो तो यहाँ पे यूटिलिटी आपको 50 मिल रहा है, मार्केट में उसका प्राइस भी 50 है, तो यहाँ पे फोर्थ यूनिट को भी आप कंज्यूम कर सकते हो, जैसे ये आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड को कंज्यूम किया है। बट फिफ्थ यूनिट तक आते आते आपकी जो यूटिलिटी यहाँ पे 30 हो रही है और मार्केट में उसी की वैल्यू 50 है, तो यहाँ पे जो फिफ्थ और सिक्स्थ जो यूनिट है ये आपने कंज्यूम नहीं करने चाहिए, फर्स्ट टू फोर्थ तक आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि फोर्थ यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस बिकम्स इक्वल, तो यहाँ पे फोर्थ यूनिट तक आप डिसाइड कर सकते हो कि आप वो उसको कंज्यूम करो, बट फिफ्थ और सिक्स्थ जो यूनिट है वो आपको डिस यूटिलिटी ही देगा, तो इतना पैसा खर्चा करना यूजलेस है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है रैशनल कंज्यूमर विल नॉट बाय फर्दर, एक ऐसा रैशनल कंज्यूमर जो अच्छे डिसीजंस लेता है, जो रैशनल है, ये एक जीरो आने के बाद यहाँ पे इक्वल होने के बाद फोर्थ के बाद ये कंजम्पशन बंद कर देगा। मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइसेस एस्टैब्लिश, जहां पे इक्वालिटी जहां पे आ जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस जो सेम हो जाती है, उसके बाद एक रैशनल कंज्यूमर इसके आगे कंज्यूम करना बंद कर देगा। दैट्स ऑल फॉर द टुडेस लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।